वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा में रिपोर्ट पेश होने से पहले समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। पूरा विपक्ष एक साथ है। सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट इस मुद्दे पर हमारे साथ हो सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है। जरा दोनों नेताओं के बयान को सुनिए। नहीं, हम इस बिल का विरोध करते हैं और से हंगामा किया गया, स्लोगन भी किया गया जेपीसी रिपोर्ट के लेकर। तो पूरा विपक्ष एक साथ है और मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट हो सकते हैं जो इस मामले में हमारे साथ हैं। जेपीसी कमेटी का मेंबर भी था और पूरी कार्रवाई में मैं शामिल रहा। जिस तरीके से इस जेपीसी की कार्रवाई को मजाक बनाया गया, जो स्टेक होल्डर्स नहीं है उनको बुला बुला के उनके बातें दर्ज की गई, और हम लोग जो मेंबर हैं जेपीसी के, पार्लियामेंट के भी मेंबर हैं, अपने पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमने जो अपना पक्ष रखा, हमने जो अपना विरोध दर्ज कराया, उसको जेपीसी की रिपोर्ट में शामिल तक नहीं किया गया। ये संसदीय परंपराओं का, संवैधानिक मान्यताओं का खुलेआम मर्दन है, उसको कुचला गया है। दूसरी बात, ये अभी एक शुरुआत है मस्जिदों की जमीन कब्जा करने की, दरगाहों की जमीन कब्जा करने की, लेकिन इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। और ये बात मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा की जाएंगी, मंदिरों की जमीनें कब्जा की जाएंगी, चर्चों की जमीनें कब्जा की जाएंगी, और मोदी सरकार का एक ही मकसद है, अपने दोस्त अडानी और चंद पूंजीपतियों को सारी धार्मिक संपत्तियां और उनकी जमीनें सौंपना। बता दें कि संसद के वर्तमान बजट सत्र के पहले चरण का आज यानी बृहस्पतिवार को आखिरी कामकाजी दिन है। समिति की रिपोर्ट गत 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सौंपी गई। समिति की 655 पृष्ठों वाली इस रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा दिए गए सुझाव समाहित। विपक्षी सदस्यों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था और आरोप लगाया था कि एक कदम वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देगा। बीजेपी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करेगा। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर बवाल हो रहा है, आगे कितने दिनों तक ये बवाल चलता है। प्रभात खबर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।